बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 इंग्लिश लेसन नंबर 2 और डायलॉग हम पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि कासिम जो है वो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं और उसके इम्तिहानात में उसके भाई उसकी मदद कर रहे हैं। उससे आगे हम देखते हैं अंकल, उसके जो अंकल हैं वो क्या कहते हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छा। यानी जब कासिम ने ये बताया कि मेरा भाई जो है वो मेरी मदद कर रहा है, तो उस पर अंकल जो है वो क्या कहते हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ये मुझे खुशी हुई, टू नो, जानकर, मालूम करके। यानी जब मुझे मालूम हुई ये बात कि तुम्हारे भाई मदद कर रहे हैं तो मुझे खुशी हुई, दैट के योर ब्रदर, के तुम्हारे भाई ने, हैज़ थॉट इट फिट, इसे मुनासिब समझा, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करना, इमीडिएटली, फौरन। That's good. I'm glad to know that your brother has thought it fit to help you immediately. मुझे खुशी हुई या मैं खुश हूँ कि तुम्हारे भाई ने फौरी तौर पर तुम्हारी मदद करना मुनासिब समझा। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छे उस्ताद हैं। What do you plan to do आफ्टर योर मेट्रिकुलेशन एग्जाम्स, मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद तुम्हारा क्या करने का मंसूबा है। व्हाट डू यू प्लान, तुम्हारा क्या मंसूबा है, टू डू, करने का, आफ्टर योर मेट्रिकुलेशन एग्जाम, मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद। प्लान मीन मंसूबा। कासिम, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, टू गो, जाने का, इन फॉर मेडिसन, मेडिकल के शोबे में। डिसाइडेड मीन फैसला कर। आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसन, मैंने मेडिकल के शोबे में जाने का फैसला कर लिया है। इफ़, अगर, आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर मैं अच्छी पोजीशन हासिल करता हूँ या कर लूँ। इफ़, हाउएवर, ताहम, अगर, हाउएवर, ताहम, इफ़, अगर, आई डोंट गेट गुड मार्क्स, अगर मैं अच्छे नंबर हासिल नहीं करता, आई मे गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो मैं कारोबार या ज़राअत की तरफ जा सकता हूँ। आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, इनटू बिजनेस, कारोबार में, और एग्रीकल्चर या ज़राअत के शोबे में। आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसन इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, मैंने मेडिकल के शोबे में जाने का फैसला किया है अगर मैं अच्छी पोजीशन हासिल करता हूँ। इफ़, हाउएवर, आई डोंट गेट गुड मार्क्स, ताहम अगर मैं अच्छे नंबर हासिल नहीं करता, आई मे गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो मैं कारोबार या ज़राअत की तरफ जा सकता हूँ। अंकल, वट एवर, जो भी, ये जो कुछ भी, योर प्लान्स, तुम्हारे मंसूबे हैं, फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, आर हैं। वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर, कासिम, कासिम, जिंदगी में तुम्हारे जो भी मंसूबे हों। योर इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश, हैज़ टू बी गुड, अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो, हमें जानना चाहिए या हमें मालूम होना चाहिए, दैट के इंग्लिश हैज़ बिकम, इंग्लिश बन चुकी है, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, और साइंस की ज़ुबान, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान। वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर, कासिम, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, कासिम, जिंदगी में तुम्हारे जो भी मंसूबे हों, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ी बैनुल अक़वामी ज़ुबान और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन चुकी है। कासिम, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। अंकल, चचा जान, आई कीप दैट इन माइंड, मैं इसे जहन में रखूंगा। यू आर वेरी राइट अंकल, आई कीप दैट इन माइंड, आप बिल्कुल ठीक हैं चचा जान, या आप बिल्कुल ठीक कहते हैं चचा जान, मैं इसे जहन में रखूंगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की गाड़ी या स्कूल की वैन आ गई है, एंड आई मस्ट गो नाउ, और अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। यू आर वेरी राइट अंकल, आई कीप दैट इन माइंड, चचा जान, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इसे जहन में रखूंगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ, मेरी स्कूल वैन आ गई है और अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अंकल भी क्या कर देते हैं उसे, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर इन जो लास्ट हमारे पास टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया, इन वर्ड्स को आपने लिखना है और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी आपने करनी है। और यहाँ पर एक आपको सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन है, बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, विच प्रोफेशन इज कासिम प्लानिंग टू अडॉप्ट इन
फ्यूचर कि कासिम जो है मुस्तकबिल में कौन सा पेशा इख्तियार करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। तो वो उसकी जो है डिपेंड करता है उसके रिजल्ट पर। तो आपने इसके आंसर में लिखना है कासिम इज प्लानिंग टू गो इन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो जो है मेडिसिन की फील्ड में जाने का उसने फैसला कर लिए। कब? इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, यानी अगर वो अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है। तो आपने यहाँ लिखना है इफ़ ही गेट्स अ गुड पोजीशन, कि अगर वो अच्छे नंबर अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है। अगर उसके नंबर अच्छे नहीं आते, यही आपने लिख देते हैं इफ़ आई हाउएवर। यहाँ पर आपने डॉट की आई की जगह ही यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर नॉट की जगह आपने डज नॉट यूज़ करना है। ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, कि अगर वो अच्छे नंबर हासिल नहीं करता तो फिर उसके बाद ही विल गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो वो ज़राअत या कारोबार के शोबे में जा सकता है। तो इसका आपने ये एक जो सवाल आपको दिया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपने होमवर्क में लिखना है और याद करना है। और आंसर इसके साथ साथ आपने वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन भी लिखनी है और याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।